जी बताइए सर, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को कम किराए पर लेकर होम अवाम को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, इस तरह के एक इदारे पर लगातार एलिगेशंस लग रहे हैं। इसमें किसकी जिम्मेदारी थी? क्या वक्फ बोर्ड के सीईओ और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जिम्मेदारी 140 लाख मुसलमानों की होनी चाहिए, आप लोगों की, यानी मेरी जिम्मेदारी। मैं जो वोट किया, मुसलमान के नाम से कर्नाटक में पैदा हुआ, मैं गुनाह करके बैठा हूँ। गुनाह किया हूँ मैं, मेरे साथ कौन किए हैं पता नहीं है। हमें गुनाह करे हैं कि भाई हमें गुनाह से जो मासूमों को जेल में डाला जाता है, दोडबल्लापुर में लो और मंगलूर में लो, हर जगह पे मासूमों में हमारा वोट जेल में डाला जाता है। मासूमों को आज जेलों में भर के रखा है, तो मुसलमानों का वोट है वो। हमें समझे क्या? आलम पाशा समझा क्या? ये जब अपना वोट लगाया आलम पाशा, तब समझा क्या भाई मेरे वोट से अब ऐसे ऑफिसर आएंगे जो ऑफिसर मासूमों को जेल करेगा, मासूमों में डालेंगे। ऐसा ही जो अभी माइनॉरिटी सेक्रेटरी है, माइनॉरिटी सेक्रेटरी कौन? अपना माइनॉरिटी सीईओ है परवेज खान, और सेक्रेटरी है माइनॉरिटी का सरफराज खान। जमीर खान सरफराज खान को लाया, गलत है। मुसलमान सरफराज खान को लाया, मुसलमान कर्नाटका के परवेज खान को लाए और अनवर बादशाह को लाए, यानी माइनॉरिटी के हद तक। मुसलमान अपना हज कमेटी को आग देख के आग अपने पेट में आग लगाने मुसलमान कारण हुए, क्योंकि जो हमें वोट किया वही लोग ये सब भी कर रहा है। ये गलत बोला जा रहा है, गलत समझा जा रहा है कि भाई पुलिस मुसलमान को छोड़ा नहीं। हर जगह पे रुश्वतखोरी चलता है, माइनॉरिटी में पैसा दिया नहीं जा रहा है। तो कौन दिया नहीं जा रहा है? अपना सरफराज खान सेक्रेटरी है। कौन लाया उसको? 100 लाख आलम पाशा लाया, थोड़ी लाया कि भाई जमीर खान उसको। 100 लाख मुसलमान लाया, जमीर खान यानी अपने सरफराज को लाया, परवेज खान को सीईओ बनाया, कमिश्नर ऑफ मंगलूर बनाया और कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु बनाया। वोट ही बनाया ना। जो पब्लिक का हमारा वोट जो है मुसलमान नहीं डालता तो गवर्नमेंट दूसरी होती। मुसलमान डाला तो आज वही मुसलमान मासूमों को फांसी चढ़ा रहा है, मासूमों को अल्लाह का नाम लेने से रोक रहा है। मुसलमानों को जो नबी मुसलमानों का बोले हैं वो जबान में लेने मुसलमानों को कायदा कानून जंजीर डाला है, तो मुसलमान का वोट है। आप समझ गए कि भाई ये सेक्रेटरी कहां से आ गया, ये कमिश्नर कहां से आ गया, ये चेयरमैन कहां से आ गया? अनवर बादशाह। अनवर बादशाह आया तो मुसलमान से आया, मुसलमान अपॉइंट किया इसको, वोट दिया, वोट से अपना आया। आज जितना हो रहा है जायत्रों में मुसलमानों का नहीं, परमेश्वर को होम मिनिस्टर मुसलमान बनाया, दूसरे वोटर्स भी बनाए, हिंदू भाई भी बनाए, हमें वोटर्स बनाए। इस अंदाज पे फालकान के ऊपर, यानी ये शाहीन जो वो एक लड़का है, वो बिदर का, बिदर से आया हुआ लड़का, क्या भागा हुआ पता नहीं है, क्या भाग के आया, ऐसा ही कौन भी लाए, तो वो लड़के को यतीम खाना जमीन अपनी प्रॉपर्टी ताहा देना, बिस्मिल्लाह शाह देना, क्या बेवकूफ़ी है क्या? तो मुसलमान को पूछूंगा मैं, जो कर्नाटक के मुसलमान हैं, क्या जवाब देंगे आलम पाशा को? कैसे छोड़े हैं, कैसे लाए, कैसा ये सरफराज खान अपॉइंट हुआ, कैसा परवेज खान को काम में रखा? मुसलमान रखा ना, मुसलमान के नाम से रखा ना। तो यही हो रहा है ना। यही दिया तो तकरीबन मैसूर रोड में दिया है तुम 10 रुपये 5 रुपये, क्या मरा हुआ क्या? उसको आईसीयू में रखा है क्या? जो लोग धान देने के लिए, किसका धन नहीं देने के लिए धान, ये क्यों दिया? तो जो सेक्रेटरी ऑफ आर्फनेज को बनाया तो मुसलमान, क्यों नहीं पूछा मुसलमान? क्यों बनाया उसको मुसलमान? बिस्मिल्लाह शाह को बनाया मुसलमान, ताहा को बनाया मुसलमान। ये
चारों लोगों की जिम्मेदारी देखभाली कर रहा है, तो एक ही आदमी, ये सरफराज खान और ये परवेज खान, इसको मुसलमान नहीं बनाया क्या? इतने आदमी, इतना मुसलमान गुने करने वाले में है क्या? कर्नाटक में मिसाल बन रहा है दुनिया के अंदर जो मुसलमान गुनाह करने में। तो ये नहीं समझ रहा है मुसलमान कैसे कैसे लोगों को बनाता है, क्यों दे रहा है उसको, क्या जरूरी है? रुश्वतखोरी, अत्याचार, यतीमों का माल, मरहूमों का माल, कब्रिस्तानों का माल, ये आदमी को दिया है तुम्हें, और आज इकट्ठा नहीं हुआ तुम्हें? क्यों नहीं? यही मुसलमान ये लोगों को जेल में नहीं डाला? क्यों नहीं यही मुसलमान इनको, ये लोगों को कानून से नहीं निकाला? कानून से निकालना, कोर्ट को जावे, कोर्ट में तुरंत, जैसा वो सैयद अशरफ बोलते हैं अभी, तुरंत ये करो, वो करो, ये करो। क्या करो भाई, क्या करो? लाया तो हमें ही ना, मुसलमान लाया ना, तो ये लोगों को निकालना है ना। ये लोगों को निकालना है तो मुसलमान निकालेगा, मुसलमान निकालना हो तो हुकूमत से निकालना है, हुकूमत से निकालना है तो हुकूमत को निकालना है, हुकूमत को निकालना है तो मुसलमान निकालना है। तो गलत जो किया वो सही करना है। ये लोग क्या समझा, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन क्या समझा, जमीर मेरे को बना दिया, सिद्धरामैया मेरे को बना दिया। कहाँ बनाया भाई? कौन होता है ये दोनों? ये दोनों को बनाया मुसलमान है क्या? नहीं है। लिंगायत भी बनाया, कुरुबा भी बनाया। इसका मतलब ये नहीं कुरुबा भी बनाया, लिंगायत बनाया तो ये काम कर दो, मासूमों को फांसी दे दो, रुश्वतखोरी को बुनियाद रख दो, हज भवन जैसे हज भवन को जलता हुआ देख के आप उधर पे आप खुशामदी कर लो, ये नहीं है। तो मुसलमान गरीब है, मुसलमान बैकवर्ड है, मुसलमान मरता हुआ है अपने चीज़ों को। जैसा अपने कोविड में डरा, कोविड का इलाज मुसलमान को चाहिए, हर स्टेप पे चाहिए। क्या है ये सीट बेचता है? कौन है? मैसूर का महाराजा है क्या? अरे कितने महाराजा उस दिन पे कर्नाटक में, एक महाराजा मैसूर के से बने, उसके बाद टिप्पू सुल्तान बने। आज कितने महाराजा हैं, कितने लोग, ये लोगों को, मुसलमानों का खून पिया करता है। कितने मुसलमानों, कितने लोग हैं, शाहीन फालकान जैसे लोग मुसलमानों को गुलाम बना के रखा है। गुलाम बनाने के लिए क्यों? तेरे को जब नहीं है, अपने बिस्मिल्लाह शाह में नहीं है, पर भी क्या है, एफआईआर करके क्या करेगा? किसके ऊपर? बिस्मिल्लाह शाह के ऊपर, परवेज के ऊपर करके क्या करेगा? क्यों नहीं? ये बिस्मिल्लाह शाह में, ये यतीम खाने में, यही स्कूल, यही कॉलेज बने, आपको बनाने नहीं आया, आपको इल्म नहीं आया, आप बेइल्म है, बेबुनियाद है, बेअखलाक है, छोड़ के दूसरों को लाना जिसमें उधर ही टीचर है, बेवायो हैं, यतीम है, ये लोग करेंगे। उधर क्यों नहीं किया? जो करने वाला शाहीन को क्यों दिया? तुम रिश्वत लिया, तुम मुसलमानों को बेच दिया, मुसलमानों की हस्ती उठा दिया, खून खराबा किया। ये नहीं मेरा सवाल, तुम दिया क्यों उसको? अरे भाई प्रॉपर्टी दिया ना। अब ये बोलता है, ये लड़का बोलता है हम किराए पे लिया, हमें जाने के बाद रहेगा। तुम 100 साल जाएगा क्या? 100 साल जाएगा क्या? तू नहीं 100 साल जाएगा। तुम गया दुनिया से, उसके बाद तो कानूनी बुनियाद छोड़ के जाएगा। ये कानूनी बुनियाद को कौन डाला? फ्री चाहिए, फ्री मुसलमान देगा, ये यतीम खाना नहीं देगा। यतीम खाने में जो है वो चीज़ में बोलेगा तो चद्दर भर देंगे बच्चों के लिए, यतीमों के लिए। मुसलमानों में इतना दम है, कभी एक बार भरा तो मसाजिद बन लिया यतीम खाने की। एक बार, एक लहजे की चद्दर से तुम हर चीज़ बना लिया। जो यतीम खाने में कौन भरा? एक बार, एक दो लोग बनाया। तो इसलिए यतीम खाने ताहा, वक्फ बोर्ड और बिस्मिल्लाह शाह से जो दिया गया वो रोकने वाले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह हैं और परवेज खान हैं। इसकी जिम्मेदारी में जो मुसलमान 140 लाख बनाया हुआ सरफराज खान है। कौन है सरफराज खान? जानते हैं? सरफराज खान को 100 लाख मुसलमान लाया है। आप जानते हैं क्या कैसा आदमी को लाया? आप तो क्या करके बताया?
उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है? ये बीबीएमपी में जो थे उनका रिकॉर्ड क्या है? उन्हें क्यों लाना चाहिए था? वही आदमी क्यों आना जो आ गए तो क्या कर रहे हैं? जो आज हो रहा है एक इदारे के ऊपर आप बोलते हैं एफआईआर लगाते हैं, तो 10 साल 15 साल मेरे भी 400 एफआईआर लगे हैं, 300-400 एफआईआर वक्फ बोर्ड के पुराने चेयरमैन से मिला के 400 हैं मेरे। क्या करूं मैं? जो मेरे बच्चे, मेरे यतीम भाइयों, विडोस, शादी के बच्चे, मेरे बहन के बच्चे जितने कर्नाटक में भूखे हैं, लावारिस है, तड़प रहे हैं, यही देख रहा हूं। एफआईआर से मेरा पेट, और उनकी शादी नहीं हो सकती है। ये चीज को लापरवाह करके बैठा है, तो आज वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड का सीईओ, वक्फ बोर्ड के मेंबर और वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी सरफराज खान, तो इसको लाया मुसलमान, ये भूला मुसलमान। आज लोग जितने उसकी बात करते हैं, जितनी तारीफ करते हैं हुकूमत की, हुकूमत को थोड़ी लाया, हुकूमत थोड़ी बिठाया ये लोगों को, इसको बिठाया मुसलमान भाई। क्या कितनी बड़ी बात है ये, शर्म की बात है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को जिंदा गाड़ दफन करने के लिए, मुसलमानों को भिखारी की तलब करने के लिए, भीख देने के लिए। भीख देगा जियाउल्लाह शरीफ, भीख देगा अपना फालकान का शाहीन, देने रखेगा ये माइनॉरिटी का सेक्रेटरी, ये माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। और वो क्या सितम लिया, क्या एक्शन लिया भाई? तुम दोनों चेयरमैन बना, और शाफी शादी तो अक्यूज है, कल्प्रिट अक्यूज है, पैदा हुआ अक्यूज है ये। तो तुम क्या लिया? अनवर बादशाह, मुसलमान को मालूम नहीं क्या अनवर बादशाह आएगा मुसलमान से? गलत फहमी में बैठा है कि भाई इसको सिद्रा महल ला लिया, नहीं, इसको मुसलमान लाया है ना। मुसलमान तुम्हें वोट किया, आलम पाशा आगे खड़ा, यार पीछे की लाइन में खड़ा, आप सामने दे दिए, आलम पाशा भी दे दिया, तो हुकूमत आ गई, हुकूमत लोगों को बना दी। ये तरीका है, ये लोगों को मुसलमानों के ऊपर जो सज़ा बन रही है, सज़ा हर बच्चों के ऊपर, बच्चों का मजाक और बेइज्जती किया जाता है, ये तमाम कर्नाटका के 120-40 लाख मुसलमानों से हो रहा है। हमें की है, हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की नहीं है, मंत्री की नहीं है, सरफराज खान की नहीं है, परवेज खान की नहीं है, अनवर बादशाह की नहीं है, बिस्मिल्लाह शाह की नहीं है, यतीम खाने की नहीं है, ताहा की नहीं है। ये मुसलमान पूरों को लाया, क्या काम, कितना बड़ा काम किया, कितनी बड़ी सजा मुसलमान के बच्चों को, मुसलमान के लोगों को मायूस किया है। हमें कम्युनिटी जिम्मेदार मुसलमान करके अभी समझ में आ रहा है। कोई पुलिस केस नहीं चलेगा, कोई सस्पेंशन नहीं होगा। अभी बोल दिए कौन की मारा हॉस्पिटल में मुसलमान को किया, बोल दिया आपने ज़मीर खान, उसकी इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी फिट हो जाएगी। और फलां बस में एक मुसलमान को क्या बोल दिए, उसका इंक्वायरी हो जाएगी। ये ज़मीर खान नहीं बोल रहा है, 100 लाख मुसलमान बोल रहा है। तो मुसलमान को शर्म है क्या? अपना काम के ऊपर एहसास है क्या? नहीं, ऐसे ही काम करेगा, ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसे ही मजमे जमेंगे, ऐसे ही लोगों के महाराजा बनेंगे जो एकदम कम एक्सपीरियंस, लायक तो दूर है, बच्चों को, इज्जतदारों को, यतीमों को, पढ़ने वालों को नालायक बना दिया। ये शाहीन और फाल्कन वाला उसको हीरो बनाया तुम्हें, और बोलता है केस लगा देंगे, अब एक लगा देंगे, 200 साल तक ये प्रॉपर्टी हासिल करेगा। गलती मुसलमान की है, शर्म आलम पाशा को है। आलम पाशा अपने हाथ के ऊपर, अपनी उंगली के ऊपर सजा दे लेगा, अपने वास्ते दुआ करेगा। जो गलती करके आलम पाशा बैठा है,